नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। आज की इस चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, चर्चा की शुरुआत करते समय ही हम बता दे रहे हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। ये मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों से सीखा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट से सीखा है। हमारे साथ आज फिर से डॉक्टर संजय कुमार जी, बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका जो नज़रिया होता है, वो थोड़ा अलग होता है। कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ पुरानी बातों के साथ आप बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और किसकी संभावना ना के बराबर है। आजकल बिहार में एक चर्चा शुरू हो गई। ठीक है, अब एनडीए की सरकार देश में बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सभी को उनका विभाग मिल गया, सभी मंत्रियों ने अपने विभाग में पदभार ग्रहण भी कर लिया। लेकिन अब एक चर्चा शुरू हो गई है, आज रोहिणी आचार्य वापस दिल्ली लौटी हैं, दिल्ली के बाद वो सिंगापुर भी जाएँगे अपने बच्चों से मुलाकात करने। उन्होंने कहा कि चाचा जी की इच्छा है, यानी नीतीश कुमार को लेकर, वो क्या करेंगे, आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे। तेजस्वी यादव भी बहुत सारी बातें कहते रहे हैं। देखिए, पहले जब नीतीश कुमार चले गए थे, तो पलटू राम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था 2017 के कार्यकाल में। इस बार तेजस्वी यादव काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी शांत है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति कुछ भी ऐसी शब्द का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं जिससे आहत को ठेस पहुँचे। नीतीश कुमार ने सरकार पलट दी 2024 में ही, इसी साल जनवरी महीने में। लेकिन लगता है अब कोई गुंजाइश बची है? इतने शांत है तेजस्वी यादव, क्या पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है या बस यूँ ही नीतीश कुमार अब नहीं लौटेंगे? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी में परिपक्वता तो आई हुई है ना, राजनीतिक समझ तो है। और बयानों को कौन व्यक्ति कौन पार्टी किस रूप में लेगा, इसकी अब वो टाइमिंग का उनको पता होता है। तो टाइमिंग पर वो सवाल उठाते हैं, टाइमिंग पर किसी पर बयान देते हैं। अब नीतीश कुमार जी पर भी अब चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि चाचा तो एक तरह से हमारी मदद ही कर रहे हैं। मतलब जो मतदाता हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी वो दूसरे गठबंधन है, लेकिन उनकी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमें पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं। आपने एक दूसरा उदाहरण भी देखा होगा कि किस तरह से जब हवाई जहाज में इन दोनों की मुलाकातें हुई, तो उसको भी बगल वाली सीट पर आकर के बैठ गए और जो बयान जो आए वो सबको पता है कि 5 मिनट में तस्वीर बदल जाती है, ये तो 1 घंटे की मुलाकात पर बातें हैं। लेकिन राजनीति में शिष्टाचार और व्यक्तिगत रिश्ते ये होते हैं, इसके सियासी फायदे और नुकसान से जोड़कर नहीं देखा जाता है। तो तेजस्वी जी अगर चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंदर खाने में कुछ चीजें नहीं चल रही हैं। मैं पहले भी कहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि राजनीति करवट लेती है परिस्थितियों की वजह से। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होगी तो राजनीति में भावनाएं बची रहती। और तेजस्वी यादव अब इसकी बहुत ही पारखी नजर रखने वाले एक नेता के रूप में मैं अब उनको मानता हूं कि वक्त की नजाकत को अब वो समझने लगे हैं, परिस्थितियों को वो समझने लगे हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार जी पर चुप है। कोई सीधे सीधे उन पर कोई बयान नहीं देते हैं कि हो सकता है कि अगर वहां संतुष्ट न, अगर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के भी उनको लगे कि हमारे साइज को कटसाइज किया जा रहा, तो फिर हम उचित समय पर उचित निर्णय वो लेंगे और फिर हमको उसके लिए एक स्पेस बना के रखना चाहिए। तो स्पेस हर राजनीतिक पार्टी, दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला ही रहता है, हर पार्टी अब स्पेस बना करके रखती है। कभी लगता था कि नीतीश कुमार जी फिर लौट के बीजेपी में चले जाएंगे। जब इंडिया गठबंधन की पटकथा लिखी जा रही थी, पूरे देश में ये घूम रहे थे, पटना में उसकी पहली बैठक हुई, बंगलोर की बैठक, मुंबई की बैठक में सब जगह ये शिरकत करते हैं और वो नीतीश कुमार फिर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में। तो राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुला रहते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। देखना होगा, नीतीश कुमार को लेकर कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या उनकी चाल होगी, ये तो उनके जो आसपास वाले लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का इतना सॉफ्ट होना, क्या था नीतीश कुमार को बुलावा भेज रहे हैं इशारों में, या आपने जैसा कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, राजनीति क्या होगी क्या नहीं होगी कह नहीं सकते हैं,
क्या सिंपल लाइन लेकर के ये भी कर रहे हैं कि हाँ कोई निगेटिविटी हमारे प्रति ना हो, लोगों की जो भावना है उनकी? देखिए, एक समानता तो है ही ना। नीतीश कुमार की पार्टी हो या तेजस्वी जी की पार्टी, ये तो लोग ना लेफ्ट है, न राइट है, न वामपंथी है, न दक्षिणपंथी है। एक समाजवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि तो उनकी रही है। तो समाजवादी पृष्ठभूमि वाले लोग तो मिलते रहते हैं, हटते रहते हैं। तो मिलना, हटना, मिलना, जुड़ना, ये चलते रहता है उनको। तो तेजस्वी यादव अगर सॉफ्ट हैं, उनको लग रहा है कि जिस उम्मीद से नीतीश कुमार जी फिर वहां गए हैं, जिस भाव से वो एनडीए के साथ मिल रहे हैं, अगर उनको जगह नहीं मिलेगी, उस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा, तो नीतीश कुमार फिर कोई निर्णय ले सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि राजनीति में तेजस्वी यादव भी अब सीख गए हैं कि स्पेस को कैसे बचा के रखा जाना चाहिए। और स्पेस इसलिए बचा के रखा जाना चाहिए कि कल कोई निर्णय हो तो उस निर्णय में हमें सहज मिलने में, बात करने में, कोई निर्णय लेने में दिक्कत नहीं हो। नहीं भी संभावना हो सकती है, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल गेम और माइंड गेम भी होता है, खास करके। आपको लगता है नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे? क्योंकि एनडीए में भी फिलहाल 3 दल है। मैं तो बता रहा हूं कि परिस्थितियों पर चीजें निर्भर करती हैं। परिस्थिति क्या कल बनेगी, इसकी भविष्यवाणी तो कोई भविष्यवक्ता कर सकता है। हम और आप तो बैठ करके उन चीजों के बारे में देख ही सकते हैं, घटनाक्रमों पर बात कर सकते हैं कि ऐसे ये इस तरह का घटनाक्रम हुई, इस वजह से ऐसी परिस्थितियां बन गई और इस वजह से ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो नीतीश कुमार जी तो बार-बार कह रहे हैं कि अब हम लौट के नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ जो उनके रिश्ते हैं, उसको लेकर के भी लग रहा है कि अब वो रहेंगे। उनके जो दो खास लोग थे, ललन सिंह और रामनाथ मंडल में शामिल हो गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। विजय चौधरी कह रहे थे तब तो उनकी पार्टी के लोग बोल रहे थे, लेकिन जब वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं तब तो इसका लगता है कि सब कुछ अभी सहज है। लेकिन उसके बाद भी कल कौन सा घटनाक्रम, कौन सा मोड़ ले लेगा, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और तेजस्वी यादव उसी परिपक्वता के साथ एक मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी नीतीश कुमार जी हमें पसंद करते हैं। वो वाकया तो बिहार में देखा ही ना है, जब नीतीश कुमार जी ने कई मंचों से कहा था कि आगे तो इन्हीं को संभालनी है बिहार, आगे तो इन्हीं को आगे बढ़ानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, कहा था। हाँ, हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात अगर नीतीश कुमार जी बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही ना, कि आज भी चाचा हमें पसंद करते हैं, या हो सकता है कि अगली बार हमें मौका दे। तो मन मस्तिष्क पर, खास करके कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क पर, मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश इस तरह के माध्यम से की जाती है। उनके लिए आदर्श सूचक शब्द, अगर उनके बयानों को भी कुछ उस तरह से नहीं करना, अच्छा गार्डियन है, अभिभावक है, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। तो मैं तो शुरू में ही कहा कि एक परिपक्व राजनेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के हर जो भाषण हो रहे हैं उस पर वो अपना प्रतिक्रिया व्यक्त न करके ये कह रहे हैं कि अरे चाचा तो मेरे साथी हैं। एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो वोटर हैं या जो उनके समर्थक हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये प्रयोग तो उन्होंने 2024 के चुनाव में भी किया, लेकिन ये प्रयोग उतने हद तक सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जहाँ वोटर्स का दिमाग हो जाएगा कि नीतीश तो फिर यही आ रहा है, तो यही वोट दे दीजिए। देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति होता है वो कोशिश ही करता है ना, तो यहाँ प्रयोग सफल ही होता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात तो करने की कोशिश की कि देखिए, चाचा भी चाहते हैं कि हम चुनाव जीते, और इसी वजह से कई जगह वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। तो बताने की कोशिश की गई, भाई साम दाम दंड भेद भय सबका इस्तेमाल राजनीति में होता है।
तो मैं मानता हूं कि यह भी राजनीति का एक स्ट्रेटजी है, ये भी राजनीति का एक बड़ा ही सुंदर तरीका है, जिसके माध्यम से उधर से कुछ बातें हो या ना हो, लेकिन हम अपने तरफ से बार-बार पहल कर करके किसी के दिलों में जगह पाने की हम कोशिश करेंगे। तो तेजस्वी परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, वो तो हमारे अभिभावक हैं और वो अभिभावक हैं, वो तो फिर हमारे साथ आएंगे, तो एक मैसेज तो देने की कोशिश कर ही रहे हैं ना। चलिए अब अंतिम सवाल है, अगले साल चुनाव होने हैं, क्या लगता है तैयारी फैसले जब अगर ठीक से करते हैं, कई टक्कर तो उन्होंने 2020 में भी दी थी, लेकिन अगर एनडीए साथ रहती है, मेरा फिर वही सवाल है, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, क्योंकि जब एनडीए बिहार में साथ-साथ लड़ी है, तब परिदृश्य कुछ और हुए, चाहे वो 2010 की बात करें, 20 में तो चिराग पासवान अलग हट चल रहे थे, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। तो लगता है कि अगर सच में, क्योंकि चिराग पासवान भी अब केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं, क्या वो हटना पसंद करेंगे? अगर एनडीए साथ लड़ती तो क्या परिदृश्य होगा? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास की पुनरावृत्ति ही हो या कोई घटनाक्रम बार-बार दोहरा ही जाए, लेकिन तेजस्वी जी ने जो नैरेटिव युवाओं को दिया है, नौकरी और रोजगार, ये बातें मन मस्तिष्क में घर कर गई है लोग। और ठीक है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन बिहार में जब राज्य का चुनाव होगा तो तेजस्वी जी एक प्रमुख स्तंभ होंगे, एक मजबूत नायक के रूप में सामने आएंगे, युवाओं के नायक के रूप में, और कहेंगे कि भाई हमें मदद करके दो, देखिए हम अपने वादों पर तो खरे उतरेंगे। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही खड़े थे और लालू प्रसाद जी जेल में थे और अकेले तेजस्वी जी ने चुनाव लड़ा, और परिणाम सबके सामने है, जो 2020 का चुनाव था। जब इनको मौका मिला सरकार में शामिल होने का, तो नौकरी और रोजगार वाली बात तो युवाओं के मन मस्तिष्क में है कि तेजस्वी जी ने एक प्रभाव डाला। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का ही निर्णय था, लेकिन दबाव और प्रभाव तो तेजस्वी जी के था, जिसकी वजह से इतनी जल्दी इतनी सारी नौकरियां बिहार के नौजवानों के हिस्से में आई। अदरवाइज फाइनेंस क्रंच के नाम पर रिक्तियां भरी नहीं जा रही थी, और अब देख रहे हैं कि उसका प्रभाव है कि पंचायती राज से लेकर के हर विभाग में रिक्तियां ढूंढी जा रही हैं कि अब कितना होगा। तो तेजस्वी यादव इस बात को भुनाएंगे चुनाव में। जब हम विपक्ष में होकर के नौजवानों को इतनी नौकरी दिला सकते हैं, सरकार तय कर लेगी कि हम नौकरी और रोजगार से भाग नहीं सकते हैं, तो अगर आप हमें सत्ता देते हैं तो बताइए हम आपके लिए क्या करेंगे। ये बातें तो कनेक्ट करेगी, और ये जब कनेक्ट करेगी तो फिर कौन गठबंधन कितने किसके साथ खड़ी है, उसका बहुत मतलब नहीं रह जाता। देखना होगा, क्योंकि ये बिहार है, बिहार में जाति की राजनीति भी होती है। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए। आप लाइव से बने हैं, देखना है तेजस्वी यादव कितने मजबूत हो रहे हैं आने वाले समय में। एनडीए भी क्या इंटैक्ट रहती है, सवाल तो है, क्योंकि बात जब नीतीश कुमार की हो तो अब गारंटी दे पाना किसी के बस की बात नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।